डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अपने मन की बात में हम ये जानेंगे कि कैसे यूपीएससी की जर्नी एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। हर दिन के 10-12 घंटे की मेहनत, एक अकेले रूम की तन्हाई, सोसाइटी के ताने, रिलेटिव के सवाल और खुद के अंदर का डर, ये सब एक एस्पिरेंट के साथ होते हैं। और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज आपको वही बात बताऊंगी जो आपको अपने सपने के और करीब ले जाएगा। आज हम इस 20 मिनट के वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से यूपीएससी के लिए माइंडसेट सेट कर सकते हैं। हम इसे सक्सेस और फेलियर के एग्जाम्पल से भी समझेंगे। साथ ही हम जो हमारे डेटा है रियलिटी के, जो आपको ग्राउंडेड रखेंगे, उसे भी जानेंगे और वो मोटिवेशन जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट तक लड़ने की हिम्मत देगा। जी हाँ, चलिए पहले रियलिटी चेक करते हैं। हर साल लगभग 10 से 12 लाख कैंडिडेट यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले सिर्फ 4 से 5% होते हैं। इसके साथ ही फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 0.2%, मीन्स अराउंड 700 से 1000 लोग। मतलब अगर 1000 एस्पिरेंट एग्जाम देते हैं तो सिर्फ 2 आईएएस बनते हैं। ये सुनने में डर लगता है, पर सच ये है कि जो एस्पिरेंट इस स्ट्रगल को अपना दोस्त बना लेते हैं वही रैंक लेकर आते हैं। तो आप अपने मन में सोचिए कि आपको डर चाहिए या रैंक चाहिए। चलिए इसको और थोड़ा कनेक्ट करते हैं रियलिटी से। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम अपने एक्सक्यूजेस बनाते हैं। क्या हमारे एक्सक्यूजेस जो अभी मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ इन एक्सक्यूजेस से बड़े हैं? तो चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दूंगी ईरा सिंघल का। हाँ जी, ईरा सिंघल आईएएस ऑफिसर, व्हील चेयर बाउंड, मल्टीपल रिजेक्शन, बट 2014 में ऑल इंडिया रैंक 1। तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं? कंडीशन कभी बैरियर नहीं होता है। हमारी कंडीशन कभी भी हमारी बैरियर नहीं बनती है अगर हम अपनी सोच को बैरियर ना बनाएं। सब कुछ हमारे सोच पर डिपेंड करता है। तो अपने सोच को आप जितना ओपन रखोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप ग्रैप्स कर सकोगे चीज़ों को और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम दे सकोगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ गौरव अग्रवाल आईएएस ऑफिसर। उनका ही ऑल्सो सिक्योर्ड द ऑल इंडिया रैंक 1, IIT plus IIM पास आउट, गूगल जॉब, बट लेफ्ट इट ऑल फॉर यूपीएससी। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको बड़े सपने पूरे करने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगी रुक्मणी रियार का। रुक्मणी रियार सी इज ऑल्सो IAS रैंक 2, प्रीलिम्स में पहली साल फेल हो गई, बट डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर ये इन्होंने दूसरे रैंक पे अपने आप को साबित किया। तो एक गलती आपको डिफाइन नहीं करती है। इस यूपीएससी जर्नी में एक गलती आपको डिफाइन नहीं करती है, आपका बाउंस बैक डिफाइन करता है कि आप कौन हो। हाँ, मैं जानती हूँ आप सुबह उठकर सोचते हो कि आज पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगा, पर रात को गिल्ट होता है कि बस आधा ही हुआ। अब लाइब्रेरी में बैठकर दिखाते हो कॉन्फिडेंट, पर अंदर ही अंदर डाउट खाता है कि क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा। आपके फ्रेंड्स शादी कर रहे हैं, जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आप अभी भी एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पकड़ के बैठे हो। मैं समझ सकती हूँ इन सारी भावनाओं को जिससे आप अभी गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो, अगर दुनिया में 0.2% लोग आईएएस बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, अपने अंदर का गिव अप करने वाला सोच। अपने अंदर का गिव अप करने वाला सोच को छोड़ दो। तो क्या कर सकते हैं? कैसे हम इसको करेंगे? चलिए कैसे को जानते हैं। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी इज किंग इन एवरीवेयर, नॉट इन ओनली योर स्टडी, इवन इन योर इंटायर लाइफ। कंसिस्टेंसी इज किंग। रोज 8 से 10 घंटे पढ़ना मुश्किल है, पर 4 घंटे डेली फोकस करके पढ़ना इजी है। तो फोकस के साथ 8 घंटे ना पढ़ के आप 4 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा, माइक्रो गोल्स बनाओ। आज मैं पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ डालूंगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। माइक्रो गोल्स बनाने हैं, मतलब मुझे आज केवल पॉलिटी के 1 चैप्टर्स खत्म करना है,
क्योंकि जब आप माइक्रो गोल्स बनाओगे तो माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि आपने जो सोचा उसको आपने कंप्लीट किया, और इस तरीके से विद इन अ वीक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तब आप इस चैप्टर को बढ़ा सकते हो। एक के बाद आप इससे पार्ट 1 के फर्स्ट जो 12 चैप्टर है आप उसको कर लो। थर्ड, फेलियर को एक्सेप्ट करो। हर टॉपर्स ने मिनिमम 1 और 2 अटेम्प्ट्स दिए ही हैं। अगर मैं डेटा के साथ बात करूं तो 2019 बैच के 70% सेलेक्टेड कैंडिडेट पहले फेल हो चुके थे। तो इसलिए आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। इस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से देंगे और आगे नेक्स्ट टाइम में रैंक लेकर आएंगे। ये सब कैसे होगा? लास्ट, इमोशनल बैलेंस से। जी हाँ, इमोशनल बैलेंस कैसे करें? मेडिटेशन शुरू करो, अपने इमोशन को देखो, ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब मत करो, ऑब्जर्व करो, मेडिटेशन करो, स्मॉल वॉक पे चले जाओ, और अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बात करना भी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। जैसे हम बचपन में स्कूल से आते ही अपने पेरेंट्स को बताते थे कि हमने स्कूल में क्या किया, क्या होमवर्क हमें मिला है, किस तरीके से हमें उसे करना है, हम एक्नॉलेज उनको करते थे। आज भी आपके पेरेंट्स बैठे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आज भी वो बैठे हैं। लेकिन हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, अपने फ़ोन में, अपने तरह तरह की चीज़ों में, कि हम भूल गए हैं कि हमारे पेरेंट्स आज भी हमें एक्नॉलेज करने के लिए बैठे हैं। तो अगर सच वाली प्रिपरेशन करनी है तो वापस से चलो, जैसे एनसीईआरटी हमने उठा ली है बचपन वाले, वैसे बचपन वाली हैबिट को भी उठा लो। बचपन वाली हैबिट को उठा लो जहाँ पास हम अपने पेरेंट्स को जाकर बताते थे कि हम किस तरीके से आगे करने वाले हैं और आज क्लास में क्या क्या हुआ। एक अकाउंटेबल पेरेंट्स हमेशा अकाउंटेबल होते हैं, उनको आप अपना दोस्त बना लो। इसके साथ ही आईएएस बनना एक डिजिग्नेशन नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आपके एक डिसीजन से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलती है। इसलिए यह एक डिजिग्नेशन नहीं है, ये कोई पावर की बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की बात है। सोच कर देखिए ना, एक दिन जब आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में के अंदर खड़े होंगे और तिरंगा आपके सामने वेव करेगा, लहराएगा, उस दिन आपको अपने हर स्ट्रगल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हर एक पेज जो आप पढ़ते हो, हर एक स्लीपलेस नाइट जो आप बिता रहे हो, और हर एक आंसू जो आप चुपके से किसी कोने में बैठकर गिरा रहे हो, एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर आपको सल्यूट करेगा। सो डोंट क्वाइट, your name is waiting to be written in the UPSC gadget. Thank you.